तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DML ऑपरेशंस ऑन ए डाटाबेस टेबल। तो DML ऑपरेशंस में आज हम देखेंगे सिर्फ सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि इंसर्ट जो है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी हेडिंग लिख देते हैं आज का, DML ऑपरेशंस। DML ऑपरेशंस जिसके अंडर की सबसे पहले पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों यूज होता है ना। सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है इट इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम टेबल and displaying in output। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, select, ये हो गया आपका select स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अभी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम साइड में आपको पिक्चर भी दिखा पाएँ एक टेबल का, और जिसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं जो, तो ये रहा टेबल का इमेज और ये रहा साइड में सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स। और अभी कुछ क्वेश्चंस टाइप कर लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर, जिनको कि सॉल्व करते करते हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मोड में क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं आपके लिए। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मैंने अलग अलग वैरायटी के दिए हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर। और जो सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स है मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो देखिए सिंटैक्स में आप यहाँ देख रहे हैं, कॉलम लिस्ट एक दिया है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितना भी क्वेश्चन में कॉलम्स दिखाने के लिए बोला हो उनका नाम लिखा जाएगा अप टू कॉलम n। जैसे कि 5 कॉलम हो या 10 कॉलम हो, जितना कॉलम का नाम दिया है उतना दिखाना, अगर क्वेश्चन में दिया गया है उतना दिखाना पड़ेगा। तो हम एक एक करके लिखेंगे। नहीं तो अगर हमें सारे कॉलम्स दिखाने को बोला है तो हम एक एक करके ना लिख के जस्ट स्टार सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत आपको इजी लगेगा। स्टार नहीं, इसको एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टर्म में। फ्रॉम टेबल नेम, ये जो टेबल नेम है ये क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकता है, इसीलिए इसको ऐसे जो एरोस के अंदर लिखा गया है उसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस में चेंज। जैसे ये टेबल क्वेश्चन में दिया है एम्प्लॉय टेबल, यहाँ इसीलिए टेबल नेम की जगह एम्प्लॉय डाला जाएगा। हो सकता है मान लीजिए कभी स्टूडेंट टेबल दिया हो या कोई टीचर टेबल दिया हो, तो उस केस में टेबल नेम का नाम उस हिसाब से रहेगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। और ये वेयर कंडीशन को ये देखिए ऐसे ब्रैकेट्स में रखा गया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसका मकसद ये है बताने का कि जब क्वेश्चन में दिया हो कोई कंडीशन तब हम वेयर कंडीशन को यूज़ करते हैं, नहीं तो नॉर्मली यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन के ऊपर क्वेरी लिखने को दिया गया है SQL का, तब हमें वेयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 1 का आंसर अभी लिखते हैं। तो यहाँ बोला है डिस्प्ले द नेम, जॉब एंड सेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। यहाँ 3 कॉलम दिया है, सिलेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सिलेक्ट। उसके बाद क्या क्या कॉलम दिया है देखिए, ई नेम, थोड़ा गैप देके, ई नेम, उसके बाद जॉब, कॉमा, सेल। जो जो कॉलम दिया हो आप कॉमा कॉमा डाल के लिख दीजिए। ओके, उसके बाद कॉलम्स ख़त्म हो गया, फिर लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है यहाँ पे एम्प्लॉय, टेबल नेम यहाँ दिया है एम्प्लॉय। उसके बाद और कोई कंडीशन तो नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको यहीं पे एंड कर देंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको यहीं पे एंड कर देंगे हम, सेमीकोलन देके ये क्वेरी एंड हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए 2 का आंसर हम अभी करते हैं।
यहाँ पे बोला है डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ सोनल। ऑल द डिटेल का मतलब होता है सारे कॉलम्स दिखाइए। सारे कॉलम्स दिखाने के लिए आप सारे कॉलम्स का नाम एक एक करके लिख सकते हैं, EMPNO, ई नेम, जॉब, हायर डेट, सेल, ऐसे करके एक एक करके सारे लिख सकते हैं। आप सिलेक्ट लिखेंगे, फिर सारे कॉलम्स का नाम लिखते जाएंगे। मगर यहाँ पे आप देखिए जो सिंटैक्स मैंने लिखा है, गौर कीजिए, वहाँ पे सिंटैक्स पे थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ देखिए ये एक स्टार सिंबल भी दिया है। यह बोला है कि आप सारे कॉलम्स का नाम भी चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो स्टार सिंबल डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया है सारे कॉलम्स का नाम, तब अभी इस केस में क्योंकि मुझे ऑल द डिटेल्स बोला है, तो मैं यहाँ पे स्टार सिंबल का यूज़ करूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी इसकी रिक्वायरमेंट है स्टार सिंबल का यूज़ करना। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट के बाद लिखूँगा स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय। उसके बाद वेयर कंडीशन आएगा। यहाँ पे वेयर कंडीशन ऐसे लिखेंगे, वेयर, यहाँ कंडीशन क्या बोला है, किसका डिटेल देने के लिए बोला है। यहाँ देखिए डिटेल्स ऑफ, यहाँ बोला है सोनल। तो सोनल जो है यहाँ क्वेश्चन में जैसे दिया है डिटेल्स ऑफ, क्या क्वेश्चन में दिया है डिटेल्स ऑफ सोनल। तो सोनल देखिए, सोनल क्या है, इट इज़ ए डाटा। तो सोनल डाटा कौन से कॉलम में आता है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले वेयर कंडीशन डालने से पहले सबसे पहले ये डाटा कौन से कॉलम पे आता है उसको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद आप कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू ऐसे करके लिख देंगे। कॉलम नेम है या ई नेम इज इक्वल टू सोनल। वेयर में ई नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए सोनल, क्योंकि सोनल जो डाटा है कैर या भर का डाटा टाइप का हो सकता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को करने में। यहाँ देखिए बोला है डिस्प्ले द ई नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी मोर देन 15,000। यहाँ कौन सा कॉलम का दिखाने के लिए बोला है, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ बोला है सिर्फ डिस्प्ले द ई नेम, सिर्फ एक ही कॉलम दिखाने के बोला है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम, उसके बाद और कोई कॉलम नहीं दिया है तो बस फ्रॉम टेबल नेम लिख देंगे। टेबल नेम यहाँ पे एम्प्लॉय। उसके बाद हमें कंडीशन क्या दिया है, ओनली किसका सैलरी दिखाने के लिए बोला है, सॉरी किसका नाम दिखाने के लिए बोला है, यहाँ सिर्फ उन्हीं का नाम दिखाने के लिए बोला है। ओनली दोज एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी मोर देन 15,000। ये जो गेटिंग सैलरी मोर देन 15,000 है, ये 15,000 वैल्यू किधर है आप पहले ये देखिए। जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था सोनल का वैल्यू कौन से कॉलम में है, यहाँ भी देखिए 15,000 से रिलेटेड वैल्यू किस कॉलम में हो सकता है। यहाँ देखिए ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम में हो सकता है 15,000 से रिलेटेड वैल्यू। तो ये कॉलम का नाम क्या है हमारा, सेल। तो सेल कॉलम के ऊपर हमारा वेयर कंडीशन लगेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। अभी चलते हैं लिखने के लिए। तो एम्प्लॉय वेयर सेल ग्रेटर देन 15,000। फिर सेमीकोलन। ये हो गया हमारा तीनों के तीनों आंसर। तो अभी इन आंसर्स को जब हम टेबल्स पे करेंगे थोड़ा सा चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स गिवन इन द टेबल। अभी ये जो आंसर्स है हम चलते हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में करने के लिए। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं कि ये कॉलम्स का नाम कैसे लिखा गया है। यहाँ देखिए EMPNO ई नेम, एक यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें स्मॉल लेटर्स में था, यहाँ थोड़ा कैपिटल लेटर्स में है। इसीलिए जब हम क्वेरी लिखेंगे तब कॉलम्स का नाम हमें कैपिटल देना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं टेबल का नाम भी जो है एम्प्लॉय, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल का नाम जो एम्प्लॉय है वो कैपिटल में है, इसीलिए टेबल का नाम भी आपको कैपिटल में देना होगा अकॉर्डिंग टू द टेबल विच इज़ मेड इन द सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो अभी क्वेरी लिखना है तो आपको क्वेरी वाले ऑप्शन में जाना होगा। इससे पहले टेबल ऑप्शन में थे, क्वेरी वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ ये ऑप्शन को चूज़ करना होगा, क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। यहाँ पे हम एक एक करके सवालों का आंसर करेंगे। यहाँ देखते हैं पीछे बैकग्राउंड में सवाल भी देख सकते हैं। यहाँ बोला है डिस्प्ले द ई नेम जॉब एंड सेल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो यहाँ हम लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ कॉलम का नाम कैपिटल है इसलिए हम कैपिटल में लिखेंगे ई नेम
अभी क्वेरी लिख लिया। अभी देखिए क्वेरी लिख लेने के बाद अभी इसको रन करना है तो आपको इस ऑप्शन में जाना होगा, रन क्वेरी। नहीं तो आप कीबोर्ड से F5 भी दबा सकते हैं शॉर्टकट की। जैसे ही क्लिक करता हूं आप देखिए सिर्फ उन्हीं का डिटेल्स दिखा रहा है, सिर्फ सारे कॉलम्स का नेम, जॉब एंड सैलरी का डिटेल दिखा रहा है। देख सकते हैं आप आउटपुट में, ये रहा आउटपुट स्क्रीन आपका। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कॉलम मैंने यहाँ मेंशन किया वही ये आउटपुट में दिखा रहा है। अगर मैं सारे कॉलम्स देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टार लगा सकता हूँ, यहाँ पे स्टार सिंबल लगा दूंगा, फिर रन क्वेरी करूँगा वही। तो देखिए सारे के सारे कॉलम आ गए, जो कि हमें पूछा नहीं था, मैं बस आपको डिफरेंस दिखा रहा था, कॉलम नेम एक एक करके लिखने का और सिर्फ स्टार लिखने का डिफरेंस क्या है। अभी चलते हैं दूसरा क्वेरी लिखने के लिए। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ सोनल, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके लिए ऑल द डिटेल्स के लिए हमने लिखना है सिलेक्ट, मैं शुरू से लिखता हूँ फिर से, ऑल द डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है तो हमें लिखना होगा सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स का मतलब होता है सारे कॉलम्स, स्टार फ्रॉम, टेबल नेम है एम्प्लॉय, टेबल का नाम कैपिटल में दिया क्योंकि सॉफ्टवेयर में है वैसा, और यहाँ बोला है डिटेल्स ऑफ सोनल। सोनल कौन से कॉलम में है, देखिए सोनल है ई नेम के कॉलम है, तो वेयर कंडीशन लिखेंगे, वेयर ई नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में सोनल, इन्वर्टेड कॉमा एंड फिर सेमीकोलन। फिर यहाँ देखिए रन क्वेरी करता हूँ, यहाँ देखिए रन क्वेरी जब किया सिर्फ सोनल का ही डिटेल दिखाई दिया, क्योंकि हमने वेयर कंडीशन में नाम किसका रखा है, ना सोनल का, तो इसलिए सोनल का ही सारा डिटेल दिखाई दिया हमें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्प्ले द ई नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी मोर देन 15,000। अभी यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी में हमें सिर्फ एक ही कॉलम बोला है ई नेम, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर कंडीशन में हम डालेंगे सैलरी के ऊपर, जिसके कॉलम का नाम है सेल ग्रेटर देन 15,000, फिर सेमीकोलन, ये एंड किया और रन किया क्वेरी। देखिए तो ये देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं वो टेबल्स निकाल के जो आया, आप देखिए थोड़ा टेबल से वेरीफाई कीजिए। शुभश्री का सैलरी देखिए 20,000 है, फिर अभिज्ञान इसका सैलरी देखिए 18,000, सोनल इसका है 20,000, फिर सूरज बोल के एक एक्स्ट्रा एंट्री मैंने किया था इस टेबल में। यहाँ पे टेबल्स में मैंने एक सूरज बोल के एक्स्ट्रा एंट्री किया था जो कि वहाँ नहीं है। पिछले वीडियो को बनाते वक्त इंसर्ट क्वेरी सिखाते वक्त मैंने किया था सूरज का एंट्री, तो वो भी यहाँ है, इसलिए वहाँ जो दिखा रहा है ये सूरज का भी डाटा दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं अपडेट स्टेटमेंट कैसे लिखें वो सीखने के लिए। अपडेट स्टेटमेंट यूज़ क्यों किया जाता है? अपडेट स्टेटमेंट it is used to change the values of any column, change the value of any column in the table। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, अपडेट अभी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ये मैंने इंसर्ट कर लिया है। अभी कुछ क्वेश्चंस भी लिख लेता हूं जिसके ऊपर कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर करने से पहले हम इस सिंटैक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो अपडेट का सिंटैक्स मैंने लिखा है, यहाँ देखिए अपडेट लिखेंगे, फिर टेबल नेम के जगह पे जो भी टेबल नेम गिवन हो, यहाँ जैसे एम्प्लॉई है, यहाँ इस जगह पे एम्प्लॉई रहेगा,
फिर सेट कौन से कॉलम को अपडेट करने के लिए दिया है, उस कॉलम का नाम, फिर कौन सा वैल्यू अपडेट करने के बाद देना है वो दे देना है यहाँ पे। उसके बाद वेयर कंडीशन जो है, वेयर कंडीशन में उसी कंडीशन को डालना है जिस कंडीशन पे ये अपडेशन को ट्रिगर करना है। बहुत आसान है। अभी हम इसको करते हैं, अपडेट कमांड को लिखना शुरू करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन का यहाँ दिया है इंक्रीज द सेल ऑफ स्नेहा बाई 1000। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अपडेट, टेबल नेम है एम्प्लॉय, सेट सेल इज इक्वल टू, सेल को 1000 बढ़ाना है, 1000 नहीं करना, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करेंगे 1000, ये नहीं करना है आपको, इज इक्वल टू सेल प्लस 1000 करना है ताकि सैलरी का पुराना वैल्यू पे 1000 बढ़ जाए। और किसका करना है ये सेल प्लस 1000, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगेगा। स्नेहा कौन से कॉलम में है, अब ये देखिए यहाँ पे जो ये स्नेहा है ई नेम कॉलम में है, तो यहाँ पे ऐसे लगेगा वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्नेहा। ये हो गया ख़त्म आंसर ऑफ 1। अभी आंसर ऑफ 2 करते हैं। उसके बाद मेक द कमीशन ऑफ सोनल 0। तो यहाँ पे कमीशन कॉलम को अपडेट करना है, तो पहले अपडेट एम्प्लॉय सेट, यहाँ कॉम को डायरेक्ट 0 करना है, इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। किसका ना, वेयर, यहाँ भी सेम, ई नेम इज इक्वल टू सोनल। अभी ये दो हमने आंसर कर लिया। अभी इसको परफॉर्म करते हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो चलिए, ये जो अपडेट क्वेरी लिखने के लिए आपको वहीं पे जाना होगा, टेबल्स में, फिर टूल्स, एसक्यूएल में, यहाँ पे जाके लिखना है आप। इन सवालों का आंसर अभी लिखते हैं। सवाल यहाँ पे है इंक्रीज द सेल ऑफ स्नेहा बाई 1000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे अपडेट, ये हमने क्वेरी लिख लिया है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अभी सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं पता चलेगा अगर हम टेबल में जाके वही डाटा को वेरीफाई करें कि जैसे आप देखिए अपडेट होने से पहले स्नेहा का सैलरी 14,000 था, अभी 1000 रुपया बढ़ाया है तो 15,000 दिखना चाहिए वहाँ पे। तो अभी जाके देखते हैं स्नेहा का सैलरी जो है, इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। स्नेहा का सैलरी जो है देखिए यहाँ 15,000 होके नीचे आ गया, आप देख सकते हैं स्नेहा का सैलरी 15,000 होके नीचे आ गया है, इस जगह पे दिख रहा है आपको। तो अपडेट हुआ है। उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। यहाँ पे अभी लिखते हैं कमीशन जो 0 करना है, अब फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सोनल का इससे पहले कमीशन जितना था, अभी देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसको क्लोज करते हैं। सोनल का देखते हैं, कमीशन था 1000 रुपीज़, अभी ये हो जाना चाहिए 0। अभी देखिए 0 नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने डबल क्लिक नहीं किया टेबल पे। डबल क्लिक करता हूँ, अब देखिए अपडेट होके सोनल का आ गया कमीशन 0। तो आशा करता हूँ आपको अपडेट जो स्टेटमेंट्स है ये सब समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट वाला है जो कि है डिलीट स्टेटमेंट। अभी चलते हैं डिलीट स्टेटमेंट सीखने के लिए। तो डिलीट स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? इट इज़ यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड्स, डिलीट द रोज और रिकॉर्ड्स present in a table in database। अभी देखिए इसका सिंटैक्स क्या होगा। ये रह गया सिंटैक्स। अभी टेबल इंसर्ट करते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर।
इसका आंसर हम बनाएंगे। यहाँ पे डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट 10 लिखा है। डिलीट स्टेटमेंट जो है, यहाँ देखिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम देना है, फिर वेयर कंडीशन। यहाँ कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 10। तो 10 जो है DPTNO कॉलम में आता है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, ये सबसे आसान मैं बोलूँगा, तीनों में सबसे आसान है ये। हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है एम्प्लॉय, उसके बाद कंडीशन जब लिखते हैं वेयर, ये जो 10 है 10 कौन से कॉलम में आता है ये देखिए। वेयर लिखने से पहले आप ये हमेशा जांच कीजिए, ये जो 10 है ये कौन से कॉलम में आता है। 10 आता है इस कॉलम में, डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम में, DPTNO वाले कॉलम में आता है। तो DPTNO इज इक्वल टू 10 लिख देंगे तो हो जाएगा काम वेयर कंडीशन में। तो वही हम करते हैं अभी, DPTNO इज इक्वल टू 10 फिर सेमीकोलन। ये हो गया हमारा डिलीट स्टेटमेंट। इसको हम अभी ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में करते हैं। अभी यहाँ हम जाएंगे उसी ऑप्शन में इससे पहले जहाँ गए थे, टेबल, फिर टूल्स, फिर SQL। यहाँ पे लिखा जाएगा डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई where DPTNO is equal to 10, ओके, सेमीकोलन। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अभी इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ देख लेते हैं 10 में कौन सा है। शुभश्री और सोनल का रिकॉर्ड है। अभी देखते हैं जाके, वही टेबल पे डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिए शुभश्री और सोनल का रिकॉर्ड गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया उन दोनों को। तो आशा करता हूँ आप सबको ये मैंने जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो बिना झिझक किए, बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मेल कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, हो सके तो एक एक्सरसाइज इन जो कमांड्स के ऊपर, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इन चारों के ऊपर एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन का करके दिखाऊंगा। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आ रहा है मेरा अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।